एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पाथवे में। आज हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। जानते हैं कृष्ण भक्ति काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं थी। आंसर स्टार्ट करते हैं। भारतीय धर्म साधना, संस्कृति और साहित्य में श्री कृष्ण का उल्लेख प्राचीन काल से ही अर्थात पुराने समय से ही हमें मिलता है। इनका भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन उल्लेख हमें वैदिक और संस्कृत साहित्य में प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण के 3 रूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला रूप है ऋषि एवं धर्म उपदेशक, दूसरा है नीति विशारद क्षत्रिय राजा और तीसरा है बाल रूप और किशोर रूप। इन रूपों में विभिन्न प्रकार की लौकिक अर्थात संसारिक और अलौकिक अर्थात असंसारिक इस लोक से जो संबंधित ना हो भगवान रूपी लीलाएं करने वाले अवतारी पुरुष के रूप में हमें दिखाई देते हैं। प्रथम रूप का विकास, प्रथम रूप कौन सा है? ऋषि एवं धर्म उपदेशक का विकास हमें गीता में, दूसरा है नीति विशारद और क्षत्रिय राजा का हमें महाभारत में, और तीसरा है बाल रूप और किशोर रूप का वर्णन हमें पुराणों में प्राप्त होता है। देखते हैं आगे श्री कृष्ण के काव्य से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी। श्री कृष्ण जो थे उनकी भक्ति का उल्लेख हमें ईसा की 4वीं शताब्दी से मिल जाता है। बाद में बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव के कारण इस भक्ति का प्रसार अर्थात ज़्यादा विकास ना हो सका, ये धर्म ना फैल सका। दक्षिण के आलवर संतों ने फिर से कोशिश की, कृष्ण परंपरा को जागृत किया और इसका प्रचार और प्रसार करना शुरू किया तथा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इस परंपरा में प्रमुख नाम जो है वो वल्लभाचार्य का है। उन्होंने श्री कृष्ण के लीलाधारी रूप को ही ज़्यादा महत्व ना दिया, अधिक महत्व दिया जो अपेक्षाकृत नवीन रूप था। अपेक्षाकृत जो पहले का रूप था उसकी जो है तुलना में अपेक्षाकृत अर्थात तुलना में, उसकी तुलना में ये नया रूप था। भक्ति कालीन जो सगुण भक्ति के पुष्टि मार्ग कवि थे। अब पुष्टि मार्गी कवि कौन से होते हैं? ऐसे कवि जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम और आनंद का, भक्ति का भाव रखते थे, उनको बोला जाता है पुष्टि मार्गी कवि। ये पुष्टि मार्गी कवियों को श्री कृष्ण भक्ति का यह नया रूप प्रदान करने का श्रेय अर्थात सेहरा जाता है, उनको ही इसका जो क्रेडिट जाता है। इन कवियों ने, सूरदास ने मुख्य भूमिका निभाई। इन सभी कवियों में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई? वो सूरदास जी थे। ये बहुत फेमस जो है कृष्ण भक्ति के कवि हुए हैं। सूरदास ने पूर्व आदिकाल में विद्यापति, ये भी एक राइटर का नाम है, विद्यापति ने राधा और कृष्ण की लीलाओं का गुणगान अपनी पदावली में किया था, किंतु उनको हम कृष्ण भक्त कवि नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक तो वो शैव थे, ये किसी और धर्म से संबंधित थे, दूसरे उनके काव्य में वासना बहुत ज़्यादा थी। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रसार जो था वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, इस संप्रदाय ने ही शुरू किया तथा राधा वल्लभीय संप्रदाय, गौंडीय संप्रदाय तथा निम्बार्क संप्रदाय के कवियों ने कृष्ण भक्ति के प्रसार में, उसके विकास में, उसको और भी ज़्यादा फैलाने में अपना योगदान दिया। भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन के, बचपन के तथा युवक पक्ष के, जब वो जवान हो चुके थे, उन सभी पक्षों को ही इन कवियों ने अपनाया है। आगे जो है आचार्य हजारी प्रसाद जी ने इससे संबंधित कुछ लिखा है, ये आप पर डिपेंड नहीं करता है, आपको अच्छा लगे तो ये लिख भी सकते हो, अदरवाइज हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम छोड़ भी सकते हैं। हम इसमें देखते हैं आगे, सूरदास ने कृष्ण काव्य की एक विशेष परंपरा को जन्म दिया। हमने पीछे देखा है कि सबसे अहम रोल किसका था? सूरदास जी का था। तो जो सूरदास जी हैं उन्होंने कृष्ण का जो काव्य था उसमें एक विशेष परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने किस परंपरा को जन्म दिया? उन्होंने श्री कृष्ण काव्य को इतना सुंदर और इतना लोकप्रिय अर्थात लोगों में प्रिय, लोगों का हरमन प्यारा बना दिया कि आने वाले अनेक शताब्दियों तक जो कवि थे वो कृष्ण काव्य पर ही मोहित हुए रहे, उस पर ही मुग्ध रहे और इसकी रचना में ही लीन रहे। अर्थात आने वाली कई शताब्दियों तक कवियों ने श्री कृष्ण के बारे में ही
लिखा। बहुत सारे काव्य का उन्होंने बहुत सारा काव्य जो है ना उन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित रचा। राजस्थान के राज परिवार से संबंध रखने वाली मीराबाई, ये बहुत फेमस नाम है श्री कृष्ण काव्य से संबंधित। एक मीराबाई जी हुई है, वो एक राजघराने से संबंधित रखती थी, वो भी कृष्ण भक्ति में लीन रही। मीरा की भक्ति जो थी वो दाम्पत्य भाव की भक्ति थी। दाम्पत्य भाव कौन सा होता है? जिसमें पति और पत्नी के प्रेम की बात की जाती है। तो मीरा जो थी श्री कृष्ण को दाम्पत्य भाव की भक्ति में जो है उनको याद करती थी, उनकी दाम्पत्य भाव वाली भक्ति में वो लीन रहती थी। अर्थात उन्होंने अपने आप को जो है वो राधा मान लिया था कि वो राधा है और श्री कृष्ण उनके जो आराध्य हैं या फिर उनके जो पति हैं। मीरा के काव्य में भक्ति की गंभीरता है, स्वरूपता है तथा व्यक्ति को तन्मय करने का बहुत ही अपूर्व सौंदर्य है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के विलक्षण रूप से, अद्भुत रूप से भारतीय धर्म तथा संस्कृति सदा ही प्रभावित रही हैं। किंतु 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में श्री कृष्ण का प्रभाव बहुत ज़्यादा व्यापक हो गया और बहुत ही गहरा हो गया था, जिसके कारण भक्ति काल में अति सुंदर अर्थात बहुत सुंदर और मन को मोहित करने वाला कृष्ण काव्य जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में रचा गया। बहुत बड़ी मात्रा में कृष्ण काव्य की रचना हुई। आगे जानते हैं हम कृष्ण भक्ति काव्य की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 है कृष्ण भक्ति काव्य से संबंधित जो पहला पॉइंट है वो है श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म माना। अर्थात उस समय जो है श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण भगवान के रूप में माना गया। आगे चल के पढ़ते हैं। सभी कृष्ण भक्त कवि जो थे वो श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 16 कला संपूर्ण अवतार मानते हैं। वो मानते हैं कि ये भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। उनके श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। पूर्ण ब्रह्म कौन होते हैं? जो सारी सृष्टि, सारे संसार का निर्माण करते हैं तथा संसार की प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु जो है उनका अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग क्या होती है? जो उनसे भिन्न नहीं किया जा सकता। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण के माधुर्य रूप को ही अपनाया। उनके श्री कृष्ण जो थे वो रास के रचैया, बंसी के बजैया अर्थात बंसी बजाने वाले और गोपियों के दुलारे थे। गोपियों उन्हें बहुत प्यार करती थी। इन कवियों ने श्री कृष्ण के योगी राज, युद्धवीर और राजनीति कुशल रूपों को नहीं अपनाया। दूसरा नंबर है हमारा श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। उन कवियों ने जो है वो क्या किया है? श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपने काव्य में बहुत अच्छे से किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन कवियों ने श्री कृष्ण के बाल रूप अर्थात बचपन के रूप का या फिर युवा रूप जब वो थोड़े युवा हो गए थे उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इन लीलाओं में बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाएं कौन सी होती हैं? जो बचपन में छोटा बच्चा अपनी माता के साथ प्रेम पूर्ण जो लीलाएं करता है उनका, तथा माधुर्य भावपूर्ण लीलाओं का जो है वर्णन किया है। इन चीज़ों की ज़्यादा प्रधानता रही है। अर्थात कवियों ने श्री कृष्ण के बाल रूप की जो लीलाएं हैं, माता के साथ प्रेम भरी जो लीलाएं हैं, उनका वर्णन बहुत ज़्यादा किया है। इन कवियों में प्रेम वर्णन कुछ चुने हुए प्रसंगों तक ही सीमित है। इन्होंने कुछ प्रसंग ही अपने काव्य में ऐसे डाले हैं जहाँ पर वो प्रेम की बात कर रहे हैं, अदरवाइज वो सभी जगह पर जो है वो वात्सल्यपूर्ण लीलाओं का वर्णन करते दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण का क्रीड़ा स्थल जो है वो केवल जमुना कुंज ही रहा है। वो जमुना कुंज पर ही अपनी क्रीड़ाएं करते हुए, अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी लीलाओं में भक्ति का पुट ज़्यादा है। इसी प्रकार श्री कृष्ण लीला के बाद में रीति काल में जो थी ये श्री कृष्ण लीला जो है वो रीति काल में जाके श्रृंगारिकता में बदल गई। श्रृंगारिकता क्या होती है? श्रृंगारिकता के दो पक्ष होते हैं। एक होता है प्रेम का पक्ष और दूसरा होता है मिलन का अर्थात संयोग का और वियोग का। दो पक्ष हो गए। जब उनका प्रेम में मिलन होता है गोपियों के साथ और जब उनका वियोग हो जाता है वो उनसे बिछुड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है संगीतात्मकता। श्री कृष्ण की लीलाओं का जब वो वर्णन कर रहे हैं उसमें संगीतात्मकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। संगीतात्मकता अर्थात उनके काव्य में श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं को गाकर प्रस्तुत किया गया है, होती है संगीतात्मकता। इससे रीति काव्य का सुंदर विकास हुआ।
इसी से कृष्ण काव्य में अनेक राग रागनियाँ आई। हरिदास, सूरदास तथा मीरा के पदों में भी हमें संगीतात्मकता की सुंदर छाप मिलती है। यदि हम जो है हरिदास, सूरदास तथा मीरा की रचनाओं को उठाकर देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि उसमें जो भी श्री कृष्ण से संबंधित लिखा गया है वो गेय शैली में है, संगीतात्मकता में है, अर्थात उसे गाकर पढ़ा जाता है। और आज भी संगीत के क्षेत्र में इन पदों का बहुत महत्व है और आज भी इनका इतना महत्व बना हुआ है कि संगीत के क्षेत्र में भी इनको बहुत ही आनंदमय रूप में गाकर जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में श्री कृष्ण का चरित्र ही कुछ इतना विचित्र है कि इसके वर्णन में खुद व खुद ही स्वयं ही जो है वो संगीतात्मकता का तत्व आ जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राधा को लिरिक पात्र की संज्ञा दी है। इसी प्रकार लगभग संपूर्ण कृष्ण काव्य जो है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है। नंबर 4 है विषय वस्तु की मौलिकता। कृष्ण भक्त कवियों ने जिस भी विषय को लिया उसे मौलिकता प्रदान की। इससे पहले भी, इससे पूर्व भी अनेक कृष्ण भक्त संप्रदाय प्रचलित थे और श्री कृष्ण के संबंध में वो भी कविताएं लिखते थे। इन सभी कवियों का श्री कृष्ण विषयक जो ज्ञान था वो भागवत पुराण पर आधारित था, अर्थात जो भी वो लिखते थे अपने काव्य में वो किससे पढ़कर किस बेस पे लिखते थे, वो श्री भागवत पुराण पर आधारित ही अपने काव्य में वर्णन करते थे। भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने भी भागवत पुराण को ही अपना आधार बनाया, किंतु इससे वातावरण के अनुकूल कुछ मौलिकता दिखाने का भी उन्होंने प्रयास किया, अर्थात बेस तो उन्होंने भी भागवत पुराण को ही रखा, लेकिन इसमें अलग क्या था कि इसमें उन्होंने वातावरण के अनुकूल, वातावरण के अनुसार कुछ मौलिकता दिखाने की कोशिश की, अर्थात उसको उस वातावरण से हूबहू मिलता जुलता दिखाने का प्रयास किया। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि भागवत में श्री कृष्ण जो हैं वो आरंभ से लेके अंत तक अलौकिकता के लिए पाए जाते हैं। अलौकिकता अर्थात जो इस संसार से संबंधित ना हो, भगवान के उस रूप का वर्णन किया गया है जो इस संसार से संबंधित ना हो के जो है उस संसार से, अर्थात भगवान के जो है शक्ति रूप से है। भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान जो है हमसे कैसे प्रसन्न होंगे, उनकी भक्ति भावना पर आधारित जो है अलग अलग तरह के हमें जो है वर्णन मिलते हैं। जबकि कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में बहुत कम स्थानों पर श्री कृष्ण में जो है वो अलौकिकता दिखाई देती है। भागवत में श्री कृष्ण के साथ प्यार करने वाली एक गोपी का उल्लेख मिलता है, जबकि कृष्ण भक्त कवियों ने उनका नाम तक ले लिया, क्या बता दिया कि वो राधा है। मूल्यतः हम कह सकते हैं कि हिंदी जो कृष्ण भक्त कवि हैं उन्होंने विद्यापति और जयदेव को आधार मानते हुए अपनी कल्पना शक्ति, कुछ उन्होंने इसमें कल्पना को जोड़ दिया, का पूर्ण प्रयोग किया, इसको अच्छे से प्रयोग किया और अपने समय के वातावरण के अनुसार नए नए प्रसंग, नई नई बातें उसमें जोड़कर उसको जो है प्रस्तुत किया है। श्री मद् भागवत में श्री कृष्ण के लोक रक्षक रूप, जो लोगों की रक्षा करने वाला रूप है, उस पर ज़्यादा बल दिया गया है, जबकि कृष्ण काव्य में उनके किस रूप का वर्णन है, उनके लोक रंजक रूप का ही ज़्यादा वर्णन हमें प्राप्त होता है। नंबर 5 है श्रृंगार रस की प्रधानता। अब श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक होता है संयोग और वियोग। जानते हैं इसके बारे में। प्राय सभी कृष्ण कवि जो थे उन्होंने कवियों ने जो है वो माधुर्य भक्ति के कारण अपने काव्य में श्रृंगार रस का वर्णन जो है समान रूप से किया, अर्थात सभी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। गोपियों के संयोग, जब गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलती हैं वो है संयोग पक्ष, और जब गोपियों का श्री कृष्ण से विछोह हो जाता है, वो उससे बिछुड़ जाती है, तो वो होता है वियोग पक्ष। अर्थात प्रेम के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, जिसे क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस का नाम दिया जाता है। उसका बड़ा सुंदर और स्वाभाविक वर्णन कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। संजोग में श्री कृष्ण राधा का सौंदर्य, गोपी प्रेम, चीरहरण, दान लीला, रास लीला का हमें वर्णन मिलता है, और यह वर्णन बहुत ही स्वाभाविक और वासना से रहता है। इसमें अलौकिकता पाई जाती है। और वियोग वर्णन का सुंदर उदाहरण क्या है, सूर अर्थात सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ भ्रमर गीत और नंददास के भंवर गीत में हम देख सकते हैं। मीरा का वियोग वर्णन तो बहुत ही उच्च कोटि का वर्णन है। मीरा का वियोग वर्णन बहुत ही फेमस रहा है। आगे हम जानते हैं पॉइंट नंबर 6,
सामाजिक पक्ष। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का जब वर्णन किया, उस वर्णन के साथ साथ उस समय के जो सामाजिक हालात थे, सामाजिक जो दशा थी, उस पक्ष को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए हमें उस समय के समाज के बारे में भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। कृष्ण भक्त कवियों ने उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दशा का भी अपने काव्य में समावेश किया, अर्थात अपने काव्य में उसका वर्णन किया। यथा अर्थात उदाहरण के लिए भ्रमर गीत और भंवर गीत के उद्धव गोपी संवाद, अर्थात उद्धव जो गोपियों में संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उसमें अलखवादी, घमंडी, शरीर को बेकार कष्ट देकर साधना करने वालों का जो गोपियां हैं वो परिहास उड़ाती हैं, अर्थात उनका मजाक उड़ाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन जो है घमंडी जो है या फिर बेकार कष्ट दे के जो भक्ति करते हैं, उन चीज़ों का उस समाज में कोई भी महत्व नहीं था। उन चीज़ों को जो है व्यंग के रूप में लिया जाता था। वर्णाश्रम का पतन, धार्मिक विडंबनाओं और सामाजिक कुरीतियों का चित्रण भी हमें कृष्ण काव्य में देखने को मिलता है, जिसके द्वारा हमें उस समय के सामाजिक पक्ष के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 7 है प्राकृतिक चित्रण। कृष्ण काव्य जो है वो भाव प्रधान है, इसी कारण इसमें प्रकृति के चित्रण भी स्वतंत्र रूप से हमें नहीं मिलते। अर्थात किसकी प्रधानता है यहाँ पर? भावनाओं की प्रधानता है, प्रकृति चित्रण की प्रधानता नहीं है। प्रकृति के जो भी सुंदर चित्र देखने को मिले हैं वे केवल पृष्ठभूमि में हैं, अर्थात वो सिर्फ बैकग्राउंड में ही हमें दिखाई देते हैं अथवा उद्दीपन के रूप में चित्रित हुए हैं। उद्दीपन रूप कौन सा है? वो ऐसा रूप है जो जैसी भी सिचुएशन, जैसे भी हालात को कवि के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है उसको ही बढ़ावा देने वाले होते हैं। पात्र के भावों को बढ़ाने, ये वही बताया जा रहा है। उद्दीपन रूप कौन सा होता है? जैसे भी पात्र की सिचुएशन, यदि वियोग पक्ष की बात हो रही है तो प्रकृति हमें उसके वियोग को बढ़ाने वाली दिखाई देगी। यदि संयोग पक्ष की बात हो रही है तो प्रकृति में हमें फूल खिले हुए ऐसा वातावरण दिखाया जाएगा कि प्रकृति उसकी भावनाओं को और भी ज़्यादा उकसा रही है। बढ़ाने अर्थात उद्दीपित करने के लिए प्रकृति का उसी प्रकार का रूप दिखाया गया है। अर्थात प्रकृति चित्र भावों के अनुकूल अर्थात भावों के अनुसार ही हुआ है। प्रकृति के कोमल, कठोर, मनोहर, मन को मोहित करने वाले और भयानक दोनों रूपों का चित्रण कृष्ण काव्य में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार इस सारे जो है पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि कृष्ण काव्य में एक और तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और बाल लीलाएं अर्थात बचपन की और किशोर अवस्था की लीलाओं का वर्णन है। और ये वर्णन कैसा है? वो वात्सल्य रूप में हमें इनका चित्रण मिलता है, अर्थात माता का जो बच्चे के साथ प्रेम होता है वो उस रूप में हमें दिखाई देता है। तो दूसरी ओर भक्ति रस जो है वो पूर्ण श्री कृष्ण का अलौकिक वर्णन भी पाया जाता है, अर्थात पूरे के पूरे काव्य में हमें भक्ति रस की भी प्रधानता मिलती है, उसके भी हमें बहुत ही अद्भुत वर्णन और उसके दर्शन हमें होते हैं। एक और मुक्तक शैली है तो दूसरी ओर छिटपुट प्रबंध भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अर्थात ये काव्य किस शैली में लिखा गया है? मुक्तक में ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें प्रबंध भी इसमें मिल जाता है। कृष्ण काव्य का चारों दिशाओं में रस युक्त चित्रण इन कृष्ण कवियों ने किया है, जो इस संसार में सदैव भक्ति को एक नई दिशा, एक नया संदेश देता रहेगा। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि भक्तिकालीन वाटिका में, वाटिका अर्थात बाग में, कृष्ण भक्ति साहित्य जो है वो एक गुलाब के फूल के समान है, जिसमें सुगंध है, ताजगी है, कोमलता है और पवित्रता है, सौंदर्य है और जनता को आकर्षित करने की शक्ति भी है तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए यह काव्य जो है प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा शक्ति प्रदान करने वाला और उन्हें उत्साह देने का कार्य करता रहेगा। ये था हमारा आज का क्वेश्चन जो है कृष्ण काव्य की विशेषताएं, जो बहुत ही हमने अच्छे से इसकी जो है जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं बीए के ऑल सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस टॉपिक वाइज कंप्लीट। सो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।